हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो कि कल के एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आके बताइएगा। चलिए फिर पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से संकलित है। अगला सवाल है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो नदियाँ समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिलती हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर अगला सवाल है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अगला सवाल है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ हम जानते हैं उपनिषद से संकलित है। अगला सवाल है कि भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में प्रथम पद विष्णु पुराण से संकलित है। अगला सवाल है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो वो एकत्व भाव से रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं। अगला सवाल है कि देवता किसके गीत गाते हैं? तो हम जानते हैं कि देवता भारतवर्ष के गीत गाते हैं, यानी भारत देश के। अगला सवाल है कि हम सब भारतवर्ष में के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। अगला सवाल है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें 6 दोषों को त्याग कर देनी चाहिए। अगला सवाल है नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे दिया गया है? तो नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय धर्म को दिया गया है। अगला सवाल है कि विनय किसका नाश करता है? तो विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति का नाश करता है। अगला सवाल है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो हम जानते हैं कि रूप की रक्षा किससे होती है? मृजा अर्थात की सजावट से होती है। अगला सवाल है कि नरक के कितने द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। एक भी सवाल आप एग्जाम में छोड़कर मत आइएगा। अगला सवाल है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा हम जानते हैं कि सत्य से होती है। चलिए अभी फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। नीति श्लोक पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो हम जानते हैं नीति श्लोक पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। अगला सवाल है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम रामायण से संकलित है यह पाठ। अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो चित्रकूट और गंगा का वर्णन मंदाकिनी पाठ में है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में। अगला सवाल है 18 नंबर, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो भगवान राम है वो मंदाकिनी की शोभा सीता माता को दिखाते हैं। अगला सवाल है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ रहते हैं? वनवास में चित्रकूट रहते हैं। अगला सवाल है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे गंगा नदी होता है। अगला सवाल है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो हम जानते हैं कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण स्नान करते हैं, यानी ऋषि लोग स्नान करते हैं। अगला सवाल अलस कथा पाठ से आ गया। अगला सवाल है कि अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में किसने आग लगाई? जो अलसशाला के कर्मचारी थे ना, उसी ने आग लगाई थी आलसियों को भगाने के लिए। अगला सवाल है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो हम जानते हैं कि मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। अगला सवाल है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो हम जानते हैं कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो हम जानते हैं कि चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया, क्योंकि आग लगने पर भी वो नहीं भागे थे, इतनी आलसी थे। अगला सवाल है कि अलसशाला में आग लगने पर कौन नहीं भागे? तो हम जानते हैं अलसशाला में आग लगने पर चारों आलसी नहीं भागे। अगला सवाल है कि अलसशाला कैसी कथा है? तो हम जानते हैं अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है, यानी दूसरे के ऊपर व्यंग खींची गई है, आलसी के ऊपर। अगला सवाल है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश। अगला सवाल है कि लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो हम जानते हैं कि जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसी के पास लक्ष्मी रहती है। अगला सवाल है कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए? वो स्नातक की परीक्षा में। तो बस यहीं तक अभी रहने देते हैं, फिर मैं थोड़ी देर बाद इसी प्रश्न में अभी और सारे प्रश्न हैं यहाँ पे, उसको भी कराऊंगा। अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगला जो ये प्रश्न कराऊंगा वो आपके पास पहुँचेगा कब? और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।